हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिखाई है। आइए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम मिलकर वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। सबको जय मसीह की। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने वाली हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं। जो जो मैंने यीशु मसीह जी से मांगा वो सब यीशु मसीह जी ने मुझे दिया है। इस बार यीशु मसीह जी ने मुझे सरकारी नौकरी से आशीषित किया है। जो जो मैंने जब जब फ़ोन किया कॉल सेंटर में, ब्रदर पीके मसीह, अमृता मसीह जी ने मेरी प्रार्थना को यीशु मसीह जी तक पहुँचाया और उसे संपन्न करवाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी टीम को जो हमारे लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप मसीह के गवाह हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके गवाह हैं, आप उसके प्रतिनिधि हैं। आप इस दुनिया में उसने आपको चुना है। इस बड़ी भीड़ से उसने आपको चुना, आपको नियुक्त किया कि आप इस दुनिया में लोगों के लिए प्रभु की ओर से नियुक्त किए गए एक प्रतिनिधि हो, एक गवाह हो, एक रिप्रेजेंटेटिव हो। इसीलिए बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के राजदूत हो। परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सब विश्वासियों को नियुक्त किया है, इस धरती पर नियुक्त किया है, मनुष्यों के बीच में एक अच्छा गवाह बनने के लिए, एक अच्छा राजदूत बनने के लिए, एक अच्छा प्रतिनिधि बनने के लिए, ताकि हमारे द्वारा लोग प्रभु को जाने, ताकि हमारे द्वारा, हमारे कामों के द्वारा लोग पिता को पहचाने और उसकी महिमा को करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपको बुलाया है और आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब, उसका 3 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लिए लिखते हैं कि हे भाइयों, विश्वासी लोगों के लिए लिखते हैं कि हे भाइयों, तुम मेरी सी चाल चलो। जैसा मैं अपने जीवन में चला, जैसा मैं विश्वास में चला, वैसे ही तुम भी मेरा अनुसरण करो। मेरे जैसी चाल चलो, मेरे जैसा चाल चलन रखो, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन से संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को फॉलो किया। अब पौलुस चाहते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं वो उनकी तरह प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। पौलुस कह रहे हैं कि मुझे देखो, मुझ पर दृष्टि करो और ऐसे ही उन लोगों को पहचान रखो जो मेरी सी चाल चलते हैं, जो प्रभु की सी चाल चल रहे हैं, जो सही रीति से चल रहे हैं, उनको पहचान रखो और उनके पीछे पीछे चलते रहो, उनका अनुसरण करो, उनके जैसी चाल चलो। पौलुस इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे विश्वास रखकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरे जैसा चलो। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे मत देखो, खुदा को देखो, मुझे मत देखो। लेकिन दोस्तों, हमें इस योग्य बनना है, जिस तरीके से पौलुस कह रहा है, हमें भी, आपको भी इस योग्य बनना है कि हम बाकी लोगों से कह सकें कि मेरी जैसी चाल चलो। जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। इस पॉइंट पर हमें अपने जीवन में आना है, जब हम लोगों से यह कह सकें कि मैं एक सही चाल चल रहा हूं, मेरे जैसा तुम भी प्रभु के पीछे चलो। और यह आसान बात नहीं है, इस बात को कहना आसान नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको मसीह का गवाह बनना है, आपको भले कामों में लगे रहना है, आपको विश्वास में बने रहना है, ताकि लोग आपके भले कामों को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सके, वो आप में प्रभु यीशु मसीह को देख सके। इस प्रकार से हमें बनना है, आपको बनना है।
आप चाहे जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, न केवल सेवक, बल्कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप सेवा कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वहां आप मसीह यीशु के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी क्लास में मसीह यीशु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके प्रतिनिधि हैं आप वहां पर। आपके अंदर मसीह छलकना चाहिए, मसीह दिखना चाहिए आपके अंदर, तब आप मसीह के गवाह हैं। वहां पर अपनी क्लास में आपके अंदर यह बात आनी चाहिए कि यदि कोई विश्वासी है उस क्लास में तो आप उससे कह सको कि मेरे जैसा चाल चलन रखना, मेरे जैसा चलना प्रभु के पीछे। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इस तरीके से अपने जीवन को यापन करना है कि आप दूसरे विश्वासियों से, दूसरे लोगों से कह सको कि मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं वैसे तुम भी मेरे पीछे चलो। और इसी प्रकार से आपके काम भी होने चाहिए, ताकि न केवल आपके मुंह से बल्कि आपके कामों से भी पता चले कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और दूसरा आपके जैसा ही कामों को करे और प्रभु को फॉलो करे। तो इसलिए दोस्तों, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, एक गवाह बने। आप एक एग्जाम्पल सेट करें, वहां पर एक उदाहरण के रूप में आप वहां पर जीवन को व्यतीत करें कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको देखकर मसीह को फॉलो करें, लोग आपके कामों को देखकर मसीह की बड़ाई करें, लोगों को आपके अंदर मसीह की छवि नजर आए। ऐसा जीवन आपको व्यतीत करना है जीवन के हर एक क्षेत्र में, जहां पर भी आप हैं। यदि किसी ने आपके विरोध में कुछ गलत किया है, उसे क्षमा कर दीजिए। किसी ने आपका कुछ निकाल दिया है, उसे भी आप क्षमा कर दीजिए। आपको बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करना होगा, तब आप मसीह के प्रतिनिधि हैं। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर की जीवित पत्री हो। लोग तुम्हें पढ़ते हैं, वो मसीह को नहीं जानते, लेकिन आपका जीवन, आपका चाल चलन ही लोगों को मसीह के पास लेकर के आएगा। वो बाइबल नहीं जानते, उन्होंने बाइबल को नहीं पढ़ा, ना ही उन्होंने कभी देखा है, लेकिन वो आपको देखते हैं, आपका चाल चलन देखते हैं, आपका पहनावा देखते हैं, आप कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपका कैसा चाल चलन है, समाज में आपकी कैसी इज्जत है, उन सब को देखते हुए वो मसीह की ओर बढ़ते हैं। जब आप भले कामों को करते हैं, अच्छे कामों को करते हैं, प्रेम को दिखाते हैं, तो उन्हें आप में मसीह नजर आता है, और जब उन्हें मसीह नजर आता है तो वो परमेश्वर को जानने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि वो संसार में जाएं, सुसमाचार प्रचार करें। हम सबको चुना है, आपको बुलाया है। क्यों? ताकि आप उसका प्रतिनिधि कर सकें, आप उसका प्रतिनिधित्व कर सकें इस दुनिया में रहकर। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसा जीवन व्यतीत करना है। किसी भी व्यक्ति को आपके जीवन से ठोकर न लगे, बल्कि हर एक व्यक्ति आपके जीवन को देखकर मसीह यीशु के पास आए। आप एक गवाह हैं मसीह के, एक एग्जाम्पल आप सेट करें अपनी जगह पर, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट करें, एक उदाहरण बने वहां पर, क्योंकि आप परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए, भेजे गए राजदूत हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। तो आप जरूर से इन बातों का ध्यान रखें। जब आप इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ इस वचन को सुनकर आप आशीष पाए हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप भले और अच्छे पिता हैं।
प्यार करने वाले, अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले परमेश्वर है पिता। सच में प्रभु हम आपके गुणों के द्वारा प्रभु आपका गुणानुवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप बहुत ज़्यादा गुणों से भरे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु वो गुणों को परमेश्वर प्रभु जो आपने हम सब के अंदर इंसर्ट किया है प्रभु, उसके अनुसार परमेश्वर पिता हम भी अपने जीवन को जी सके। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, अपने रात भर में अच्छी नींद से सुलाया, अच्छे सुरक्षित आपने हम सबको रखा और आज का नया दिन प्रभु अपनी दया से दिखाया है। इस दिन को पिता हम आपके आपके नाम से शुरू करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें गाइड करें, आप हमें लीड करें, आप अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से हमें भरे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद को आज के दिन के लिए चाहते। होली स्पिरिट आप हम सब की अगुवाई करें पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु कि सच में आप लोगों से प्यार करते हैं, आप अपने लोगों के साथ में है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, इस दिन को यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं पिता। हम सबको ज्ञान बुद्धि और समझ दे मेरे प्रभु, ऐसा थॉट्स दे प्रभु, ऐसे आइडियाज दे प्रभु यीशु मसीह, जिसको करके प्रभु पिता हम आपके नाम की महिमा को कर सके खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आज के दिन में परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्यारे प्रभु। ये वचन प्रभु आपके लोग अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके, उसे अप्लाई कर सके प्रभु, उसके अनुसार चल सके, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु, ताकि प्रभु हम सब अपने जीवन में एक एग्जाम्पल को सेट करें। हम जहां कहीं भी प्रभु आपने अपने लोगों को, अपने प्रजा को, अपने बेटे बेटियों को रखा है, उस क्षेत्र पर, उस स्थान में, उस एरिया में प्रभु तेरे लोग अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा एक एग्जाम्पल को सेट करने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। वी ऑल आर योर एम्बेसडर लॉर्ड। हम सब प्रभु तेरे राजदूत हैं। तूने हमें राजदूत बनाया, अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रभु तूने हमें बनाया है खुदा। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, विशेष रूप से प्रभु यदि आज इनका चाल चलन सही नहीं है परमेश्वर प्रभु, ये अपनी जगह में परमेश्वर प्रभु बहुत सी बातों में चूक जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन को सुनकर परमेश्वर ये अपने जीवन में प्रभु ऐसे बदलाव को ये लेकर आए। पवित्र आत्मा उस बदलाव को हम आपके अनुसार इनके जीवनों में चाहते हैं परमेश्वर पिता। इनके करेक्टर को परमेश्वर आप अच्छा करें, इनके चाल चलन को आप अच्छा करें, इनके व्यवहार को आप अच्छा करें प्रभु। जहां कहीं भी प्रभु ये स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में या फिर किसी भी क्षेत्र में है, वहां प्रभु ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ये दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनने पाए। लोग प्रभु इन्हें फॉलो करने वाले हो सके, लोग प्रभु इनके अनुसार चलने वाले हो सके, और लोग प्रभु जब इन्हें जाने, इनको फॉलो करें, तो प्रभु जाने कि प्रभु वो तुझे फॉलो कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार पौलुस इस बात को कहते हैं मेरी सी चाल चलो, उसी प्रकार खुदा तेरे लोग भी इस प्रकार का एग्जाम्पल, इस प्रकार का उनका चाल चलन, इस प्रकार का उनका व्यवहार, इस प्रकार का उनका जीवन होने पाए कि वो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने और ये भी इस बात को कह सके कि मेरी सी चाल चलो। धन्यवाद करते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इनके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड ना आने पाए पिता। उस प्राइड को, उस घमंड को इसी वक्त हम यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु। जेलसी को आप इनके अंदर से दूर करें पिता प्रभु। कुड़कुड़ाहट को आप इनके जीवन से दूर करें प्रभु। एक दूसरे के प्रति जो प्रभु नकारात्मक चुगली करना है प्रभु, यीशु मसीह इस चुगली करने की बुरी आदत से प्रभु आप अपने लोगों को बचाएं प्रभु जी पिता। दूसरों की निंदा करना, उन्हें ठट्टों में उड़ाने से परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों को पिता सहायता, मदद करें, हम सब की सहायता करें प्रभु। इन सारी बातों को प्रभु आप हमारे जीवन से बदले मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से आज जितने भी लोग परमेश्वर अपनी फैमिली को लेकर परेशान है पिता यीशु मसीह, उनके परिवार में जो भी समस्याएं हैं प्रभु, वो मेल मिलाप, वो एकता, वो प्रेम, वो एक दूसरे पर विश्वास प्रभु इनके परिवारों में आए पिता प्रभु। इनके परिवार यदि बंधनों में है खुदा, तो वो बंधन यीशु मसीह जब तुझ पर विश्वास किया तो वो बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से खुदा। हर एक श्राप, हर एक बंधन को तूने इनके जीवन से तोड़ डाला है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस समय जितने लोग बहुत ज्यादा कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता यीशु मसीह, उनके कर्जों से पिता आप उन्हें छुटकारा दें पिता। इनके जीवन में प्रभु आप ऐसे रास्तों को तैयार करें प्रभु, जब पिता ये ऐसी स्किल, ऐसे आइडियाज, ऐसे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स प्रभु आप इनके जीवन में दे प्रभु। जब ये कर्ज मुक्त हो तो प्रभु ये तेरी सी चाल चले, इनके भले कामों के द्वारा प्रभु लोग तुझे जान सके प्यारे प्रभु खुदा। तेरे लोग भलाई के कामों में लगे रहे पिता। यदि इनके अंदर मन में विचार आता कि भले कामों को करके कुछ भी नहीं होता, मेरे प्रभु इस थॉट को प्रभु यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं खुदा। तेरे लोग भले कामों में लगे रहे, लोगों की सहायता करें, उनके लिए प्रार्थना कर सके पिता, एक दूसरे को प्रभु उत्साहित कर सके, एक दूसरे को तुच्छ न जानकर प्रभु उन दोनों की सह
कर प्रभु उन्हें ऊंचा कर सके पिता। ऐसा करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग प्रभु बहुत ज्यादा एडिक्शन में फंसे हैं प्रभु जी, खुदावन किसी जाल में फंसे हैं पिता परमेश्वर, या फिर वो ऐसी जगह फंस गए परमेश्वर जहां से निकलना उन्हें असंभव लग रहा है परमेश्वर पिता, मेरे खुदा जहां उन्हें अपनी जान का भी खतरा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु उन लोगों को वहां से छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु एक अच्छा नेचर और एक अच्छा डिसिप्लिन और ओबीडियंट नेचर दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु ये माता पिता प्रभु अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में पाल कर प्रभु एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके प्यारे खुदावंद। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो भी काम ये करते उस काम पर तेरी बरकत आशीष चाहते हैं, जहां कहीं आज के दिन में जाते हैं वहां तेरी सुरक्षा को चाहते हैं प्रभु। जो स्कैम हो रहा है पिता, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है परमेश्वर पिता, उससे प्रभु आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, आप उन्हें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि प्रभु इन जाल में, इन ट्रैप में, इन स्कैम्स में प्रभु तेरे लोग ना फंसे, वरन प्रभु उन्हें सहायता करे, मदद दे मेरे पिता। धन्यवाद करते जितने लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके एग्जाम में आप सहायता मदद करें, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रभु बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे, अटेंटिव माइंड दे, जो भी प्रिपेयर किया है उसमें बहुत अच्छे से वो अपना एफर्ट दे सके पिता। और प्रभु जितनों ने जॉब के लिए प्रभु एग्जाम दिया प्रभु उन्हें क्वालिफाइड करे, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनके आंसर को आने में आप मदद सहायता करें पिता। जितने लोग परमेश्वर पिता फॉरेन के लिए प्लान कर रहे हैं, वीजा के लिए प्लान कर रहे हैं परमेश्वर, कुछ प्रॉपर्टीज के वर्क, प्रॉपर्टी के कागज के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु, जो कुछ भी प्रभु इनके जीवन में पेपर प्रोसेस है प्रभु उसे कंप्लीट होने में आप मदद करें, जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं इनके जीवन में आ रही है प्रभु उसे आप दूर करें पिता। और प्रभु सर्वप्रथम प्रभु इनके लाइफ को, इनके लाइफ स्टाइल को, इनके कैरेक्टर को, इनके चाल चलन को आप शुद्ध और पवित्र करें, तेरे अनुसार प्रभु तेरे लोगों का कैरेक्टर हो, ये दीन नम्र दया करने वाले, एक दूसरे की सहायता करने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले प्रभु दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज जितने लोग बीमार हैं पिता यीशु मसीह सर से लेकर पैरों तक आप उन्हें छू लें प्रभु, जिनका लीवर डैमेज हो गया पिता यीशु के नाम से प्रभु उस लीवर को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से लीवर हील हो जाए पिता, लीवर इन्फेक्शन दूर हो जाए पिता परमेश्वर, किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, स्टमक में इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है पिता यीशु के नाम से प्रभु, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया प्रभु यीशु आप उन्हें चंगा करें, शुगर जिनका लेवल हाई हो गया प्रभु यीशु मसीह शुगर लेवल नॉर्मल होने पाए पिता, बीपी नॉर्मल होने पाए, थायराइड की बीमारी नष्ट होने पाए, सर दर्द की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाने पाए पिता, ट्यूमर अल्सर यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, रसोलियां निकलने पाए यीशु के नाम से, हड्डियां चंगी हो जाए प्रभु, जिनके नसों में हमेशा पेन रहता है यीशु के नाम से नसों का दर्द दूर हो जाए प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर प्रकार का ब्लॉकेज प्रभु यीशु नासरी के नाम से खुल जाए, खुदा पैरालाइज की जिन्हें प्रॉब्लम है यीशु के नाम से हर प्रकार का पैरालाइज प्रभु जो शरीर के किसी भी पार्ट में प्रभु आप उन्हें हील करे पिता परमेश्वर पिता। प्रभु जो प्रभु गिरने के कारण प्रभु उनकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई है पिता परमेश्वर, वो वर्क नहीं कर रही है प्यारे परमेश्वर, उस शरीर को आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो शरीर काम करने लगे, हर एक ब्लॉकेज यीशु के नाम से खुल जाए। धन्यवाद करते प्रभु, जो काफी लंबे समय से बिस्तरों में पड़े प्रभु, बिस्तरों में पड़े रहने के कारण प्रभु उनके शरीर के पिछले हिस्से में परमेश्वर घाव बन गए पिता, उन घावों को सूखने में आप मदद करें, उन घावों को चंगा होने में आप मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने हर प्रकार के रोग, दुर्बलता, कमजोरी से आपने लोगों को आजाद किया प्रभु, आपने उनके शरीरों को चंगा किया है। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु अपने लोगों के साथ में हुए प्रभु, इनके कामों को सफल करे प्रभु, इनकी जरूरतों को पूरा करे पिता। और जितनों ने अपनी विनती प्रार्थना को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजा है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप उनकी सुधि लेते, आप उनसे प्यार करते, धन्यवाद देते प्रभु। विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना है जितने भाई बहन आपके राज्य में बोते हैं उनको आप आशीष दे, उनको बढ़ोतरी का जीवन दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिनका आज जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करे और परमेश्वर तुझ में बने रहने में आप मदद सहायता करे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, यूं ही तेरे लोग प्रभु तुझ पर विश्वास करे, तेरे वचनों पर मनन करे और निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।